नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है आपकी वर्कशीट नंबर 15। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। डेट है 17 नवंबर 2020। तो बच्चों, हिंदी की जो वर्कशीट है इसमें हम पापा खो गए नामक नाटक के बारे में पढ़कर उसके कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे एक संवाद दिया गया है, उस संवाद को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपको बताया गया जो पेड़ है वो पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जैसे लिखी गई हो लाल ताव उससे ही पढ़नी चाहिए। वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो ये जो लाइन है पेड़ ने किसे कही है? लाल ताऊ, उसने एक वर्ड यूज किया गया है। तो बच्चों, ये जो बातें हैं ये लाइन पेड़ ने कही है लेटर बॉक्स को। उसने कहा है तुम्हारे अंदर इतनी सारी चिट्ठियां होती हैं, लेकिन तुम्हें उसे पढ़ने का कोई हक नहीं है, वो बहुत प्राइवेट होती हैं, तुम्हें उन चिट्ठियों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस पर जो लेटर बॉक्स है वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, मैं कहाँ से किसी की चिट्ठी पढ़ सकता हूँ? जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कभी बाहर नहीं निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स भी कहते हैं मैं किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ता, जिसकी होती है उसको मिल जाती है और मुझे दूसरों की चिट्ठी में पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वहाँ पे एक आदमी होता है, वो आदमी क्या कहता है? वो आदमी कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले मैं ही इस लड़की को उठा के लेके आया हूँ। ये लड़की सोई हुई थी, अभी भी गहरी नींद में है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे बेहोशी की दवा जो दी है, मैंने ये लड़की उसके घर से उठाई है। अब मुझे भूख लग रही है, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि वो लड़की को बच्चे उठाने वाले में बहुत बिजी था। पेट में जैसे कि चूहे दौड़ रहे हों। तो क्या किया जाए? तो क्या करते हैं, इस लड़की को यहीं पे लिटाकर चलो खाने की तलाश में चलते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन ही नहीं है, तो मैं इस लड़की को आराम से छोड़कर अपना खाना ढूंढने जा सकता हूँ। बच्चों, ये थी संवाद आदमी, लेटर बॉक्स और पेड़ के बीच में। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया? तो बच्चों, यहाँ पे लाल ताऊ कहा गया है लेटर बॉक्स को। आप आंसर लिखेंगे, यहाँ लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है। और फिर पूछा है क्यों? तो बच्चों, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने देखा होगा लेटर बॉक्स का जो कलर होता है वो होता है लाल रंग का, तो इसीलिए उसको लाल ताऊ के नाम से कहा गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा? तो बच्चों, संवाद को पढ़ के यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर किसी की चिट्ठी आई है जिसको पढ़ने के लिए पेट मना कर रहा है, और उसी के साथ एक आदमी किसी बच्ची को उठाकर लेके आया है। तीसरा प्रश्न है, बच्चा उठाने वाला आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? बच्चों, उस आदमी ने उस लड़की को उसके ही घर से उठाया था। ठीक है, जब वो लड़की सो रही थी तो उस आदमी ने उस बच्चे को उसके घर से ही उठाया था। अब आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, इस वाक्य का मतलब है, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत तेज भूख लगना। आप लिखेंगे ते तेज भूख लगना। ठीक है, तेज भूख लगने को हम कहेंगे पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। आखिरी प्रश्न है बच्चों, बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, इसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करें, उनसे कोई भी सामान ना लें। वो आपको आपके मन पसंदीदा चॉकलेट टॉफ़ीज़ देंगे, आपको लगेगा कि भाई तो हमें तो फ्री में चॉकलेट टॉफ़ीज़ खाने को मिल रही है, आप ले लोगे। हो सकता है इन चॉकलेट टॉफ़ीज़ में कुछ मिला हो, या फिर ये भी हो सकता है वो आपको कहें कि अगर आपको और चॉकलेट टॉफ़ीज़ खाने तो चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिला देता हूँ। तो बच्चों, ऐसा कभी भी ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति से जिसे आप ना जानते हो उनसे कोई भी चीज़ ना लें, उनसे बात ना करें। और अपने घर पर
हमेशा बंद करके रखें। कभी किसी को आना जाना है तो गेट तभी खोलें जब उसका इस्तेमाल हो आने जाने के लिए। उसके अलावा गेट हमेशा बंद रखें, ख़ास तौर पर रात और दोपहर के समय जब कई व्यक्ति घर में सो रहे होते हैं। तो इस तरह से बच्चों कुछ सावधानी बरत कर आप लोग अपना ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद भी आपको गतिविधि दी गई है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, आपसे सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय में आपको अपने माता पिता और आसपास में बात कर कर लिखना है। तो बच्चों, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप जिस अवस्था में हैं, अभी छोटे हैं, आपको कोई भी उठा के लेके जा सकता है अगर आपने सावधानी नहीं बरती। आपने कई बार देखा होगा आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भाई बहन, दादा दादी आपको कहते होंगे कि किसी से बात मत करो, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, अगर आप रेगुलरली किसी जगह पे जा रहे हैं तो आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको उठा ले जाए। तो बच्चों, अपना ध्यान रखें, सुरक्षा बनाए रखें। नमस्कार। बस आज की वर्कशीट यही थी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।